अरावली बचाओ, अरावली हमारी सांसें हैं। ये मुद्दा जो इस क्षेत्र में रह रहे होंगे उनको पता है कि आखिर ये क्यों चर्चा में है। जो अदर जगह रह रहे हैं वो भी जान लीजिए कि ये मुद्दा इतना चरम पे क्यों है। अरावली की जो रेंज 100 से नीचे की होंगी, 100 मीटर के नीचे की होंगी, उन पे आप खनन कर सकते हैं। और साथ में दो के बीच अगर 500 मीटर की गैपिंग होगी तो भैया वो भी अरावली नहीं मानी जाएगी। मतलब हमें पता है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि अरावली जो है वो है यहाँ पे। तो कैसे हम कह सकते हैं कि एक छोटी अरावली है दूसरी नहीं है? और ये कैसे हो सकता है कि आधी क्षेत्र यानी जितनी हमको जरूरत है वो अरावली है और जितनी हमको जरूरत नहीं है वो अरावली नहीं है? तो अरावली रेंज तो हमको पता है ना कि यहाँ से यहाँ तक की क्षेत्र में अरावली फैली हुई है। तो हम कैसे मानेंगे कि यहाँ अगर मान लो 100 मीटर से कम है तो ये अरावली नहीं होगी, या इसके बीच गैपिंग है तो ये अरावली नहीं होगी। अगर ये 100 या 100 से ज्यादा होगी तो यही अरावली मानी जाएगी। ऐसे हम देखेंगे तो इसका तो निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल का है, यानी ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड यानी ये दक्षिण टेथिस सागर के नीचे का। तो जब महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा था उस टाइम का इसका निर्माण है, तो तब का निर्माण कैसे अभी तक उतनी ऊंचाई ले सकता है या हिमालय की तरह? हिमालय तो नवीन वलित पर्वत है, चलो अभी भी उसका उत्थान हो रहा है तो उसकी ऊंचाई है, इसका तो उत्थान रुक चुका है ना। तो ये जो वर्षा है या मौसम के थपेड़े हैं, परिस्थितियां हैं, उससे कटाव होने के कारण इसकी हाइट कम होती जा रही है। तो हमने अपने लिए बोल दिया कि भैया यहाँ पे खनिजों में भरपूर यहाँ पे मिल रहा है हमें, गिट्टी बड़ी वाली छोटी बजरी सब तो यहाँ से मिल रही है, सीमेंट का निर्माण कर सकते हैं और हम माइनिंग लगा सकते हैं, और संगमरमर तो आपने सुन ही रखा है। तो जब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो सिर्फ हम वह खनन के लिए या राजस्व प्राप्ति के लिए हम प्रकृति का दोहन करें, ये सही चीज नहीं। तो इसी वजह से आवाज उठाई जा रही है कि आप इस दो चीजों को नहीं कह सकते कि अगर 100 मीटर से कम है तो वो अरावली नहीं होगी, या दोनों के बीच में गैपिंग अगर 500 से ज्यादा की हो जाएगी तो वो नहीं अरावली मानी जाएगी। अरे कैसे नहीं मानी जाएगी, वो तो अरावली है ही है। अब जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा बेटा वो राजस्थान का क्षेत्र सबसे ज्यादा है, और यहीं से आपको पता है कि साबरमती है, माही है, लूनी है, ये तो मुख्य नदियां हैं। इसके अलावा कई छोटी छोटी नदियां बहती हैं जो इस एरिया को सिंचित करेंगी। साथ में जो यहाँ डेजर्ट का पोर्शन है, जब ये रहेगा ही नहीं तो सारा जो होगा उसका फैलाव किधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी हमारा ये वाला जो भारत अरावली रेंज का ये क्या होगा, ये भी इसका भी विस्तार, यानी जो हमारा मरुस्थल है उसका विस्तार हो जाएगा। और दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है वो वहां पे पूरी तरीके से मरुस्थलीकरण हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज यही, जब जा करके हिमालय से टकराएंगी तो क्या होगा, वहां पे जो हिमालय की रेंजेस है तो गर्म होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे और नदियां भी खत्म होने की कगार पे आ जाएंगी। और यहाँ पे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका भी विनाश होगा। तो कई सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है कि ये जो दो चीजें आपने बोली है सरकार से कि ये दो चीजें नहीं मानिए, क्योंकि राजस्व और लोगों को रोजगार देने का मुद्दा रख करके हम प्रकृति का दोहन नहीं कर सकते। और खनन की बात करें तो खनन तो 1990 से शुरू है, अवैध खनन चल रहा है, और पहाड़ जो है रातों रात चोरी हो जाते हैं। तो अभी तक आपने हास्यास्पद आपको लगेगा कि पहाड़ों की चोरी हो रही है। अभी तक तो हमने सोचा था कि ज्वेलरी की चोरी होती है, पैसों की चोरी होती है, सामान की चोरी होती है, यहाँ तो पहाड़ ही गायब हो जाते हैं। पहाड़ इन द सेंस है क्या कि जैसे रात में ही उन्होंने मशीनों से काटा और तरह एक गिट्टी, छोटी बालू, उससे बड़ी गिट्टी, बजरी, बड़े बड़े चौकोर पत्थर, वो सारे तो वहीं से आ रहे हैं ना। तो हर साइज में काट के हटा दिया छोटी छोटी पहाड़ियों।
इसी वजह से तो ऐसा रूप हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको भी हमें रोकना है। सबसे बड़ी चीज है कि हम आने वाली अपनी जनरेशन को क्या देके जाएंगे। अगर हम अभी अपने हित के लिए इसको काट देते हैं, हमको राजस्व मिल जाएगा, लेकिन हमको जो राजस्व मिलेगा वो कैसा वाला मिलेगा? ऐसी कंडीशन वाला राजस्व चाहिए या ऐसे? यहां भी हमको मिल रहा है, लेकिन इसका परसेंटेज ज्यादा है। अगर ये हम देखें तो ये कुछ ही लोगों के हाथ में जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हमें इसका विरोध करना चाहिए और रोकने का प्रयास करना चाहिए। और अगर वहां की जनता इस मुद्दे को उठाती है और मान लिया जाता है, तो हम लोग के लिए भी अच्छी चीज है और वहां के लिए तो है ही है।